वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एग्जाम ओरिएंटेड चैनल। तो फ्रेंड, हम लोग देख रहे हैं एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम लोग आरआरबी और ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आरआरबी भोपाल में जो 1992 में जितने भी साइंस का क्वेश्चन आया था उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एनिलीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जोंक, केचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो इसका आंसर होगा तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा, सीपी। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। मनुष्य की पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका आंसर हो जाएगा मुख से। सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? इसका आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? इसका आंसर होगा शुद्ध जल। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी एंड सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अब आरआरबी चेन्नई 1992 में जितने भी साइंस क्वेश्चन आया था उसको हम लोग देखते हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशिया में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? इसका आंसर होगा 6। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? इसका आंसर होगा अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यायन बल। आरआरबी जम्मू कश्मीर 1992 में जितने भी साइंस क्वेश्चन आया था उसको अब यहाँ देखते हैं। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाले गैस कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? इसका आंसर हो जाएगा सूती। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज।
आरआरबी अजमेर 1992 में जितने भी साइंस क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं आप। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनती है। आंत ज्वार यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? इसका आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो ये कृमि द्वारा होता है। आरआरबी कोलकाता 1992 में जितने भी साइंस क्वेश्चन आया था अब उसको यहाँ पे देखते हैं। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजोन बनने की विधि का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोवजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। आरआरबी चंडीगढ़ जो 1993 में जितने भी साइंस क्वेश्चन आया था उसको अब यहाँ पे देखते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर होगा मेल्विन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल। किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 डेज। शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? इसका आंसर होगा फुफ्फुस धमनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन डायलिसिस पे। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा परितारिका आइरिस पे। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नेत्र श्लेष्मला।
बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबावाहिनी नली में, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। कृत्रिम वीर सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? इसका आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया। तो फ्रेंड, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।